अक्ल के कुछ मरातब हैं जो आपस में मुज़ाहिम रहते हैं। यानी अक्ल महज नहीं चाहती कि वो अक्ल फ़ाल हो जाए और अक्ल फ़ाल नहीं चाहती कि वो नूर हो जाए। एक चीज़ साकिन है, उसको हरकत देंगे तो वो मुतहर्रिक हो जाएगी। मुतहर्रिक होने के बाद दूसरा काम यह है कि उसे दुरुस्त सम्मत में दौड़ाएंगे, क्योंकि हरकत के बाद अगर उसे उसकी हालत पे छोड़ दिया तो वो गलत रास्ता इख्तियार कर लेगी। यूँ ही आप जब अक्ल महज को अक्ल फ़ाल के मर्तबा पे लाते हैं तो हरकत देते हैं। जब वो अक्ल फ़ाल हो जाती है तो फिर उस मुतहर्रिक अक्ली पोजीशन को सही समत पे लाने के लिए आप नूर का इस्तेमाल, और वो नूर उसे खींच के उस रास्ते पे ले जाता है, उस रास्ते पे चलाता है जो रास्ता दरअसल रास्ता है। कभी अकल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो उससे अक्ल महज मुराद होती है, और वो हर चीज़ में, हर चीज़ जो चीज़ जान रखती है उसके अंदर अकल है, फ़ाल है या नहीं। जो चीज़ जान रखती है उसके अंदर किसी कदर अकल। अब वो किसी कदर अकल को फ़ाल किया जाता है ताकि वो ज़िंदा रह सके, खा पी सके, अपनी नस्ल की अफजाइश कर सके और इस धरती पर कंट्रीब्यूट कर सके। वो इंसान भी करते हैं, वो हैवान भी करते हैं। यानी हैवानात के अंदर भी किसी कदर अक्ल फ़ाल होती है। यही वजह है कि उनके अंदर गुस्सा भी है, रहम भी है, अपनी नस्ल की बका की तहरीक भी है, ख्याल भी है, सोच भी है, घोंसला बनाते हैं, अपने लिए खुराक का बंदोबस्त करते हैं और अपनी बोलियां भी बोलते हैं। उनके यहाँ भी लीडरशिप है, फिर फॉलोइंग है, उन पर भी हादसात आते रहते हैं। उन हादसात से अपनी जान की हिफाजत करते हैं, सब जानदारी करते हैं, इंसान भी, परिंदे भी, वहशो तुयूर सब करते। उसके बाद एक तीसरा मर्तबा है जिसे हम नूर कहते हैं, और उस तीसरे मर्तबे की बाबत फरमाया है कि आखिरी ज़माना में वो अक्ल का मर्तबा उठा लिया जाए। यानी अक्ल महज तो है ही, अक्ल फ़ाल भी रहेगी किसी कदर, लेकिन वो जो उसका ऐसा मर्तबा जो नूर से जुड़ा हुआ है वो उठा लिया जाए, और वो रफ्ता रफ्ता उठ रहा है और पीछे अक्ल फ़ाल है। अब दीन की जो तालीमात हैं वो अक्ल फ़ाल को भी मुंसलिक हैं ताकि अक्ल फ़ाल नूर के मर्तबा में चली जाए, और दीन की तालीमात उस नूर के मर्तबा के साथ भी जुड़ी हुई हैं ताकि वो नूर ही रहे, नार ना हो जाए, नीचे ना गिर जाए, पस्ती में ना चली जाए, बल्कि तरक्की करती रहे। आज इस दौर में जितनी मालूमात हैं ये भी अक्ल फ़ाल के साथ जुड़ी हुई हैं। ये जितने आपको आलिम नज़र आते हैं किसी किसी कदर, मेरी मुराद सिर्फ दीन के आलिम नहीं है, जो बंदा जिस शोबे से वाबस्ता है उसके पास उसकी मालूमात हैं, तो उन मालूमात की बुनियाद पे वो उस शोबे का आलिम है। मसलन जो डॉक्टर है या जो कोई तबीब है तो वो अबदान का आलिम है, चाहे किसी कदर है, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई ज़्यादा ज़ीरक, कोई थोड़ा बेवकूफ़, किसी से कम गलतियाँ होती हैं, किसी से ज़्यादा। इसी तरह दीन के भी आलिम हैं, ज़ाहिर है सारे एक तरह के नहीं हैं, कुछ हक़ के ज़्यादा करीब हैं, कुछ थोड़े दूर हैं, कुछ ज़्यादा फिसलते हैं, कुछ कम फिसलते हैं, कुछ की जो तरजीहात हैं वो दूसरों से मुख्तलिफ हैं, वो अलहदा से हैं। कुछ रिवायत पसंद है, कुछ जिद्दत पसंद है, कुछ तजद्दुद पसंद है, कुछ थोड़ा तकल्लुफ़ से काम लेते हैं, कुछ बिला तकल्लुफ़ है, कुछ उसके अंदर सख्ती पैदा करते हैं, कुछ नरमी लाते हैं, कुछ अज़ीमत की बात करते हैं तो कोई रुखसत की बात करते हैं, कुछ उसके अंदर मकासद और गायत की तरफ देखते हैं और कोई उसके ज़ाहिर पहलुओं की तरफ देखते हैं। इसी तरह कोई भी आलिम हो किसी भी इदारे में, किसी भी शोबे का, तो इल्म के हिसाब से वो मुख्तलिफ दर्जों में है। ये सारे दर्जे उस अक्ल फ़ाल के साथ जुड़े हुए हैं। अब हुआ क्या कि इस दौर में चूँकि मालूमात बहुत ज़्यादा फैल गई और हर शोबे के अंदर तहकीकात होने लगी, तो उन मालूमात को अक्ल फ़ाल के साथ उसका दुरुस्त पैचअप करके उन मालूमात को लोगों के लिए उन्होंने नाफ़े बना दिया। हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे यहाँ अक्ल महज को डायरेक्ट नूर बनाने के चक्कर में अक्ल फ़ाल रह गई। इसलिए आप देखते हैं
कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सही काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि नूर बनाने के लिए हमने ये कहा कि ये दुनिया मुर्दार है। जब हमने कहा कि दुनिया मुर्दार है तो फिर अक्ल फ़ाल तो गुम हो गई, अक्ल महज से नूर की तरफ छलांग लगा दी। हालांकि जिन्होंने फरमाया था कि दुनिया मुर्दार है वो उनका तनाजुर मुख्तलिफ था। उन्होंने ये इस तनाजुर में बात नहीं फरमाई थी कि ये अक्ल फ़ाल से रह जाएं और आखिरत बनाने के चक्कर में दुनिया को लिताड़ दें। उन्होंने ये बात इस तनाजुर में फरमाई थी कि इसके अंदर फंसे रहने और इसके लिए हमतन जदोजहद करते रहने से अगर आखिरत भूल जाए तो फिर ये मुर्दार है। उन्होंने ये इस तनाजुर में कही। तो अक्ल फ़ाल का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं मुसलमान, ये नूर की तरफ जाते हैं और नूर भी नहीं मिलता, क्योंकि वो जो नूर वाली सतह है वो खुद इसके साथ जुड़ी हुई है। मसलन फरमाया कि सफाई निस्फ ईमान है, या ईमान का हिस्सा है या ईमान का जुज़्व है। अब सफाई किस चीज़ की? ज़ाहिर है अगर कोई शख्स चाहे कि उसको रूहानी तारत हासिल हो जाए तो वो जिस्मानी तारत के बगैर तो नहीं होगी, और जिस्म सिर्फ उसका जिस्म तो है नहीं। मसलन कोई शख्स अपने आप को बना संवार के रखे और उसके घर की दीवारों पर नजासत हो, फर्श पर नजासत हो, गली में हर तरफ नजासत है, अपने आप को वो जितना भी संवार के रखेगा वो बाहर लगी हुई नजासत उसके साथ लग जाएगी। लगेगी नहीं तो बदबू पहुंचेगी, बदबू ना पहुंची तो उसकी किसी न किसी चीज़ में वो हल हो जाएगी। मतलब किसी जगह बहुत ज़्यादा गंदगी है और वो आदमी वहीं से पानी लेता है तो गंदगी का कोई ना कोई असर उस पानी के अंदर शामिल हो जाएगा। तो रूहानी पाकीज़गी के लिए फिर जिस्मानी पाकीज़गी ज़रूरी हुई, और जिस्म फ़कत अपना जिस्म तो होता नहीं, वो जुड़ा होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ। अगर किसी दीवार के ऊपर को गंद है तो जब आप उसको हाथ लगाएंगे तो जाहिर है उसका कोई ना कोई हिस्सा आपको लगेगा, कुछ तो लगेगा। नजासत ना लगी तो जरसूमा लग जाएगा। अब अगर जरसूमा डेंजरस है तो वही हाथ आप अपने जिस्म पे मलेंगे और अपने जिस्म के हिस्सों पे लगाएंगे तो वो आपके बदन के अंदर चला जाएगा। अब वो जरसूमा बदन के अंदर चला जाएगा तो हालांकि लगा वहाँ था, आपने खुद वहाँ से लेके अपने अंदर ले गए, तो तहारत हो ही नहीं सकती जब तक कि तहारत हर उस चीज़ की ना हो जो इर्द गिर्द है। अब जब आप इर्द गिर्द को पाकीज़ा करना शुरू कर देंगे तो फरमाया ये आधा ईमान है। हालांकि ईमान तो ये था, अरे ईमान का ताल्लुक़ तो अल्लाह ताला के साथ है, वजूद के साथ है, या उसके बाद आखिरत के साथ है, तकदीर के साथ है, फरिश्तों के साथ है, अंबिया के साथ है। ईमान का ताल्लुक़ तो उसके साथ है, लेकिन उसका तकाजा ये है कि उस नूर तक पहुँचने के लिए, ईमान के नूर तक पहुँचने के लिए ईमान का वो ताल्लुक़ जो इस धरती के साथ है, स्ट्रक्चर के साथ है, वो जब तक सही नहीं होगा तो यह भी सही नहीं होगा। इसलिए फरमाया कि ईमान नहीं होगा जब तक कि तहारत नहीं होगी। अब तहारत के लिए अपने जिस्म के साथ लगने वाले हर जिस्म को, हर बदन को, हर जुज़्व को पाक रखना पड़े। जब ये सफाई का अमल शुरू हो जाएगा तो इसकी खुद ब खुद सफाई होनी शुरू हो जाएगी। इसकी सफाई शुरू होगी तो इसका ईमान ज़्यादा होता जाएगा। अब सफाई करने में जो जिस अकल की ज़रूरत होगी वो अक्ल फ़ाल है, और सफाई के बाद जो उसे चीज़ हासिल होगी वो नूर है। ये सिर्फ मैंने एक मिसाल से समझाया है कि अगर आप धरती को सही नहीं करेंगे, ये नजास्तों से भरी रहेगी या गंदगियों से, या ये निज़ाम सही नहीं होगा, तो इसका मतलब है आप अक्ल फ़ाल को इस्तेमाल करने में नाकाम हुए। तो जब आप इसमें नाकाम हो गए तो फिर दूसरी तरफ भी आपको वो नूर का मर्तबा हासिल नहीं होगा। अब ये फरमाया कि आखिरी ज़माना में अकल उठा ली जाएगी। एक आम रिवायत है, वो मशहूर है, बुखारी में भी है, इल्म उठा लिया जाएगा, यानी आलिम उठा लिए जाएंगे। और एक दूसरी रिवायत है जो गैर मशहूर है, गैर मशहूर उसूल हदीस की इस्तिलाह में नहीं, बल्कि आम लोगों ने उसको पढ़ा नहीं है, हदीस की चंद किताबों के अंदर है, लेकिन अब फिलवक़्त मुझे हवाला मुस्तहज़र नहीं, लेकिन कहीं नज़र से गुजरा है। अकल उठा ली जाएगी।
अब इल्म का उठा लिया जाना तो समझ में आता है कि आलिम उठा लिए जाएंगे, अक्ल का उठा लिया जाना समझ में नहीं आता, आम तौर पर समझ में नहीं आता, लेकिन समझ में आता है जब अक्ल का कुछ ना कुछ हिस्सा नूरी हो तो फिर समझ में आता है कि जब वो मर्तबा उठाया जाएगा तो ये अक्ल फ़ाल भी दुरुस्त तरीके से काम नहीं करेगी। तो आखिरी ज़माना में चूँकि ख़ास तौर पर अहले ईमान में वो जो अक्ल का नूरी हिस्सा है वो उठाया जा रहा है, इसलिए इनके जो बज़ाहिर हालात हैं ये भी बड़े दिगरगू हैं। झूठी गवाहियाँ, हमा वक्त झूठ, प्रोपेगेंडा, लेग पुलिंग, गीबत, चुगली, हसद, कीना, अदावत, तासुब, ये सारी की सारी चीज़ें, और इनकी वजह से फसाद, ये अकल का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं है। अब अगर ये कहें कि वेस्ट में, मगरब में, या वो जो नॉन बिलीवर हैं उन ममालिक के अंदर अगरचे अकल का वो हिस्सा जो नूर से ताल्लुक़ रखता है वो ना भी हो, उन्होंने अक्ल फ़ाल का सही इस्तेमाल करके अपना स्ट्रक्चर सही कर लिया। हमारा दीन अक्ल फ़ाल और अकल के उस नूरी हिस्से के दरमियान में खड़ा है, यानी उसका एक रुख अक्ल फ़ाल की तरफ और दूसरा रुख अकल के उस रुतबे की तरफ जिसे नूर कहा गया है, दोनों तरफ चलता है, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलता है। हमारे यहाँ लेकिन अफसोस के साथ होता यह है कि जो इधर भागता है वो इधर से रह जाता है, और जो इधर दौड़ता है वो इधर से रह जाता है। यानी जब आप दीनों दुनिया को अलग अलग कर देंगे तो आदमी के पास एक ही दिल है, फिर वो या बेचारा इधर जाएगा तो इधर से रह जाएगा, इधर जाएगा तो इधर से रह जाएगा। आप दीन दुनिया को एक ही कर दें और उन दोनों को कहेंगे ये इस्लाम है, इकट्ठा कर दें, दोनों को कहेंगे ये इस्लाम है, फिर ये होगा कि अक्ल फ़ाल और नूरी अकल वो दोनों जमा हो जाएंगे, फिर पूरा इस्लाम हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो वो लोग जो फ़ाल अकल पे खड़े हैं और धरती पर कोई ना कोई कंट्रीब्यूट करते हैं, अच्छे काम करते हैं, वो तरक्की नहीं करते, और जो ज़्यादातर नूर की तरफ तरक्की करने वाले लोग हैं वो फ़ालियत की तरफ नहीं आते, वो बिल्कुल सुध बुध से हो के अलग से हो जाते। इसलिए ये जितने अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग हैं ज़्यादातर वो नूर की तरफ गए और धरती पर कंट्रीब्यूशन से रह गए, और जो धरती के ऊपर कंट्रीब्यूट करते हैं ये इधर के हो गए रह गए और उधर से रह गए। अकल जो है ये अगरचे इसका उठाया जाना एक बंदोबस्त है क़यामत से पहले, लेकिन जो थोड़ी बहुत बची है, जो थोड़ी बहुत बची है, जहाँ पे है, जिस ज़रिया से हासिल हो सकती है उसे संभाल लेना चाहिए। ज़बरदस्ती ले ली जाए तो अलग बात है, जानबूझ के हाथ से नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये अता है, और अता जो है ये अमल के साथ नहीं दी जाती, ये इंसान को अता है। अक्ल फ़ाल तो वैसे ही अता है, जब ऊपर से किताब उतरी तो ये नूर वाली अकल भी अता हो गई। अब बंदा मोमिन की इसकी दो जेतें हैं, जिसने उस किताब को बतौर किताब के या वही की मुनज़्ज़ल शक्ल के तौर पे नहीं माना, उसके पास सिर्फ एक अकल है, और जिसने इसको तस्लीम किया उसके पास वो दोनों मर्तबे, दोनों गंवा दे तो अलग बात है, अता के तौर पे दोनों दे दिए। हम बाई बोर्न मुस्लिम हैं, हमें दावत नहीं दी गई, हम पहले को बुत परस्त नहीं थे कि हमारी तरफ कोई आया और उसने कहा कि दावत दी हमें, नहीं, बाई बोर्न मुस्लिम है, तो हम तो रिवायती मुसलमान हैं, हमारे ऊपर तो बिला वजह ही फजल है, बगैर किसी इल्लत के ही अता है, बगैर किसी इल्लत के। मतलब हम में से भी जो इधर सामेईन बैठे हैं बशमूल मेरे, हमें आकर कोई दावत देता कि इस्लाम कबूल करो तो हम में से कितने करते?
हम जिस मज़हब पर पहले होते हम में से 70% उसी पे रहते। तो हमें बाई बोर्न हम पर एक जायद फजल ये कर दिया, और जिमें हाजिर नबी जातन वो चीज़ देते, वो आगे से पूछता है किस वजह से, कहता बगैर वजह की देते। वो फिर पूछता है कि बगैर वजह की भी होती है? कहा हाँ होती है, ये देख नहीं रहे हो, दे दी, बगैर वजह की दे दी। तो बगैर किसी वजह के एहसान कर दिया। अक्ल फ़ाल तो थी ही, क्योंकि हम इंसान हैं। जब मोमिन बनाया तो वो नूरी अकल भी दे दी। अब ये अलग बात है कि हमने अक्ल फ़ाल का इस्तेमाल भी नहीं किया, ना ही करना है, और ना ही ताकतवर करने देंगे। और ये अलग बात है कि नूरी अकल की तरफ हमने जाना नहीं, क्योंकि उसके साथ मुज़ाहिम बहुत सी चीज़ें हैं। फ़ालियत के अंदर भी मुज़ामत मौजूद है। जो अक्ल महज है, जो कि साकिन है, उसके अंदर भी एक तरह की मुज़ाहमत मौजूद है। तो वो सारी मुज़ाहमतें इन्हें नूर की तरफ तो जाने नहीं देंगी, फ़ालियत की तरफ ये खुद नहीं आएंगे, इसलिए ये चलते रहेंगे और चलाए जाते रहेंगे। बिजनेस कोई और करेगा, माल कोई और बनाएगा, मंडी के अंदर कारकुन ये होंगे, खरीदेंगे ये, फिर बेचेंगे ये, माल कोई और बना जाएगा। मार्केट के अंदर नया मोबाइल आया, अरशद नामी एक आदमी ने खरीदा, उसने अकरम को बेच दिया, अकरम ने खालिद को बेच दिया, खालिद ने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद खालिद फिर गया अरशद के पास, मुझे नया चाहिए। उसने नया किसी और से ले लिया, लेके उसको फिर दे दिया। ये आपस में मोबाइल खरीद और बेच रहे हैं। किन का? जिनकी कंपनी है। कंपनी के लोग कौन है? वो बाहर से आए थे। हमें क्या जो बाहर से आए थे, हमने तो खरीदना और बेचना है। तो फालियत के मर्तबे पर भी वो अपने स्ट्रक्चर को सही करने के लिए बहुत सियाणे और समझदार हो गए, और इनसे अपना स्ट्रक्चर भी ठीक नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि ये बीच में फंस गए। इनके मुबल्लिग ने, इनके वाइज ने, इनके खतीब ने इन्हें कहा नूर की तरफ भागो, नूर की तरफ भागो, आयतल कुर्सी पढ़ो, एक्सीडेंट नहीं होगा। अच्छा, आयतल कुर्सी पढ़ के ओवर स्पीड चलाओ तो फिर भी नहीं होगा। वो दूरी बात तो ना करें ना, मतलब टायर में हवा ना भरें और कहें कि आयतल कुर्सी पढ़ो एक्सीडेंट नहीं होगा, तो ये तो आधी बात है। आधी बात करके इन्होंने नूर की तरफ भगाया और फालियत से रह गए। हमारा ये मसला है कि हमारा मज़हब दोनों रुख रखता था और रखता है कि ये जो अक्ल फ़ाल है, इसको फ़ाल करके ये अपना स्ट्रक्चर सही करें। जैसा कि तारत की पहले मिसाल दी है कि जब तक आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को साफ़ नहीं रखेंगे, गंदगी आप तक पहुँच ही जाएगी। लिहाजा वो लोग जो अपने घर को बड़ा बना संवार के रखते हैं और उनकी गली में बहुत गंद होता है, बताइए कि क्या उनका घर बंद संवर के रह सकता है? किसी न किसी सुराख से तो बदबू आ ही जाएगी, कहीं ना कहीं से तो अंदर गंद चला ही जाएगा। लिहाजा जो अपना गंद उठा के गली में फेंक देंगे तो वो गंद फिर गली में खुद उनके घर में फिर वापस जाएगा किस तरह से। स्ट्रक्चर सही नहीं हो सकता जब तक उसे फाल नहीं करेंगे, और जब तक इसे स्ट्रक्चर को सही नहीं करेंगे तो नूर भी हासिल नहीं होगा। अब वो जो नूर वाला मर्तबा है वो इस आखिरी ज़माने में उठाया जा रहा है, और फ़ाल हमने वैसे नहीं होना। इसलिए ये दीन में भी और दुनिया में भी एक नाकाम कौम है, क्योंकि ना इनकी अकल फ़ाल है और ना इनकी अकल नूर है। और अगर नूर का जो मर्तबा है वो बिल्कुल ही उठा लिया गया तो ये बिल्कुल ही दुनियादार हो जाएंगे, और दुनियादार भी सही तरह से नहीं होंगे, क्योंकि दुनियादार वो है जिसको दुनियादारी का तो पता है। जिस दुनियादार को दुनियादारी का भी नहीं पता वो क्या है, उसके लिए कोई तीसरी इस्तिलाह बनाई जाएगी कि ये है, क्योंकि ना तो वो दुनियादार है, वो कोई और ही चीज़ है। यानी दुनिया में रह रहा है, दीनदार भी नहीं है लेकिन दुनिया का भी पता नहीं है, तो वो दुनियादार नहीं, वो कोई और चीज़ है। उसको अल्लाह ताला ने सफ़ी बताया है, यानी बेवकूफ़, जाहिल, बेवकूफ़, जो दुनिया में है। दीन पे तो उसने चलना है या नहीं चलना उसको दुनिया का भी नहीं पता, वो निहायत बेवकूफ़ है। और धरती बेवकूफ़ चाहे जितना भी बड़ा मोमिन होगा, स्ट्रक्चर सही नहीं होगा। स्ट्रक्चर सही करने के लिए उस अकल की फ़ालियत चाहिए जिससे वो होता है। इस आखिरी बात के साथ
कि मिस्र में जब कैद पड़ा था और बादशाह को ख्वाब आया था कि 7 साल, फिर वो दुबली गायें देखी और फिर 7 साल मोटी गायें उसने देखी, 7 साल। उनकी ताबीर हज़रत यूसुफ ने की कि 7 साल कैद के और 7 साल फिर खुशहाली के। अब जब 7 साल कैद के हैं, 7 साल खुशहाली के, खबर तो मिल गई, करना क्या है, करना कैसे है, बस करना क्या है और करना कैसे है, इसे अकल की फालियत कहते हैं। तो उन्होंने कहा अब कोई अमीन बंदा बुलाओ, अमीन बंदा हो जिसे पता हो कि करना क्या है और कैसे करना है, ताकि बाद वाले साल अच्छे गुजर जाएं। तो फिर एक नबी को वजीर खजाना बनाया गया। वजीर खजाना, वजीर आज़म नहीं, सदर ममलकत भी नहीं, वजीर खजाना, क्योंकि मसला खजाने का था। तो वजीर खजाना नबी को बनाया गया और नबी ने कबूल भी कर लिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि स्ट्रक्चर को सही करने के लिए प्लानिंग इस तरह से करनी कि आगे इस तरह हो जाए, और किसी के ज़हन में ही बात नहीं थी। जादूगर और मुल्लाओं, पीरों फकीरों ने कहा ओ ये ऐसे कुछ भी नहीं है, तो फजूल बातें, उनसे तो तबीर ही नहीं हो रही थी। आज भी नहीं होती ना, उस वक्त भी नहीं हो रही थी। आज भी गलत कर रहे हैं, उस वक्त भी गलत ही कर रहे हैं। सिस्टम को सही करने के लिए, सिस्टम को ग्राउंड पे आके हज़रत यूसुफ ने देखा, तो आपने प्लानिंग ऐसी की कि गंदम जमा करनी शुरू कर दी कि जो अगले 7 साल के लिए जमा हो सके, यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी। दूसरे लफ्ज़ों में ज़ख़ीरा इतना किया और इस तरह से किया कि वो बच गई और अगले 7 सालों में इस्तेमाल होगी। उसमें ना किसी चोर का हाथ लगा, ना करप्ट का हाथ लगा, ना कोई बीच में गड़बड़ किसी ने की, ना कोई अकरबा परवरी हुई, ना कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल सही, पहले 7 साल भी गुजर गए और आगे वाले 7 साल भी गुजर गए। इसे कहते हैं अकल की फालियत, और ये नबी करते हैं। लेकिन अंबिया की तालीमात आगे लोगों को दिखाने वालों ने ये उनको तासुर दिया है कि शायद वजीफे पढ़ने से स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा। वो अगर पढ़ने से ठीक हो जाता है तो कर लें, लेकिन नहीं होगा। वो ग्राउंड पे आके उसको उसकी असल हैयत पे देखना पड़ता है। खराबी कैसे हुई थी, जिन्होंने सही किया तो कैसे किया, हम कैसे सही कर सकते, ये अकल की फालियत है। और दीन इन दोनों रुख रखता है, दोनों चीज़ों की तरफ। यानी अकल को भी फाल करो और करते करते उसको नूर बना लो, फिर दीन और दुनिया दोनों संवर जाएंगे, वरना नहीं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।